बच्चों में आप सभी को बोर्ड द्वारा जारी सामाजिक विज्ञान के प्रादर्श प्रश्न पत्र को उत्तर के सहित बता रही हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी उत्तरों को परीक्षा के पहले एक बार रिवाइज कर लें। प्रश्न 1 है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही उत्तर है अनवीनीकरण संसाधन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? 4 ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर है अधिक सिंचाई होना। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? सही उत्तर है चना। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? इसका सही उत्तर है सीमेंट। हमारे देश में कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है? हमारे देश का प्रमुख परिवहन साधन सड़क साधन है, सड़क परिवहन। लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? इसका उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक लौह अयस्क होता है। नॉन रिन्यूएबल पहले का। ओवर इरिगेशन रबी है, ग्राम। सीमेंट और रोडवेज उड़ीसा। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का गिर है। खालिस्तान में देखिए, यहाँ गिर भरेंगे पहले में। नेपोलियन बोनापार्ट सन 1814 से 1815 तक वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत में लोकतांत्रिक शासन है। रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला हैं। नेल्सन मंडेला। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, यहाँ पर खालिस्तान में लिखना है, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन 1990 में प्रारंभ हुआ। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है इन प्रश्नों का। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध फ्रांस देश से था। अगले प्रश्न का उत्तर है IMF का पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। प्रश्न 3, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर जर्मनी का एक धर्म सुधारक था। प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में आया? प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम भारत में 16वीं शताब्दी में आया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह है? गुजरात तट पर कांडला का बंदरगाह स्थित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया। सबसे पहले लागू हुआ 1986 को। इसके बाद सत्य सत्य लिखना है। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, ये गलत है। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, सत्य है। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, असत्य है। 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, ये
असत्य है। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी हैं। ये सत्य है। शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। ये असत्य है। सही जोड़ी बनाइए। इसमें लोकतंत्र का बहुतों का शासन, दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला, पूर्ण साक्षर राज्य केरल, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 हैं, मुद्रा का आधुनिक रूप करेंसी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन एक ऐसा स्रोत या संचय है जिससे कोई लाभकारी वस्तु उत्पादित होती है। संसाधन में ऊर्जा, सेवाएं, श्रम, ज्ञान व अन्य भौतिक संपत्तियां होती हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। भारत में बहुत सी मिट्टियां हैं, जिसमें प्रमुख मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। अन्य है लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी आदि। आरक्षित वन किसे कहते हैं? आरक्षित वन उन वनों को कहते हैं जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? किसी भी निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता तथा संख्या को उस स्थान विशेष की जैव विविधता कहते हैं। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? जूट पौधों से उत्पादित एक प्राकृतिक फाइबर है जिसे इसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। खरीफ की 2 फसलों के नाम लिखना है। खरीफ की 2 फसलें हैं मक्का और ज्वार। जाम्बर किसे कहते हैं? जौबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देकर शहर में बसने के लिए मदद करता था और मुसीबत में पैसे की मदद भी करता था। इसे मिस्त्री या ठेकेदार भी कह सकते हैं। औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। गुटेनबर्ग कौन था? जर्मनी के गुटेनबर्ग मुद्रण विद्या के आविष्कारक थे। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की रचना की, जिसे एक महान आविष्कार माना जाता है। पंचांग से क्या आशय है? पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। ये है तिथि, नक्षत्रवार, योग और करण। पंचांग में मुहूर्त, राहुकाल, सूर्योदय सूर्यास्त का समय, सूर्य चंद्र व ग्रहों की स्थिति, हिंदू मास व पक्ष आदि की जानकारी होती है। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? इसको ब्लैक पावर मूवमेंट भी बोलते हैं। अश्वेत शक्ति आंदोलन एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन था जो 1960 और 1970 के दशक में हुआ। इसमें नस्लीय गौरव, आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता और गोरे अमेरिकियों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति को शामिल किया गया। एफ्रो अमेरिकन क्या है? एफ्रो अमेरिकन, इनको अश्वेत अमेरिकन या अफ्रीकी अमेरिकी भी कहते हैं, उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास का अर्थ है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता के स्तर में वृद्धि करना। व्यापक अर्थ में आर्थिक विकास से अर्थ है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके निर्धनता को दूर करना और सामान्य जनता के जीवन स्तर को सुधार करना। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास
प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण तथा बाजार का आकार, इन तीनों कारकों पर निर्भर करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है? जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है? नाबार्ड के प्रतिनिधि के रूप में जिला स्तर पर जिला विकास प्रबंधक होते हैं। ये जिले में सक्रिय स्व सहायता समूहों एवं बैंकों की पहचान करके उनमें पथ निर्देशन करते हैं और सहयोग और निर्णय का कार्य करते हैं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। विदेशी व्यापार से क्या आशय है? विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से है जिसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का परस्पर विनिमय या आदान प्रदान किया जाता है। उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय बताइए। उपभोक्ता शोषण से बचने के उपाय हैं: जागरूक ग्राहक को तस्करी का सामान नहीं खरीदना चाहिए, मुनाफाखोरी व काला बाजारी करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और समय पड़ने पर अपनी आवश्यकता कम करनी चाहिए। अन्य है, ग्राहक का प्रथम अधिकार है कि खरीदे गए सामान का कैश मेमो लेना न भूले। शोषण के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करके हर्जाना भी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना के अधिकार से क्या आशय है? सूचना का अधिकार अर्थात RTI, इसका अर्थ है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। अलौह धातुओं में क्या अंतर है? कोई 3 अंतर बताने हैं। लौह धातु ऐसी खनिज धातु है जिसमें लोहे के अंश होते हैं, उन्हें लौह खनिज कहते हैं। जिन खनिज अयस्कों में लौह अंश नहीं होता है उन्हें अलौह खनिज कहते हैं। लौह खनिजों में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन तथा निकेल शामिल है। अलौह खनिजों में तांबा अयस्क, टिन, जिंक, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता आदि शामिल है। लौह खनिज विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और इन्हें अधिक ताप में पिघलाया जा सकता है। अलौह खनिज इनमें चुंबकीय शक्ति नहीं होती है और इन्हें कम ताप पर भी पिघलाया जा सकता है। धात्विक एवं अधात्विक खनिज में कोई 3 अंतर बताने हैं। धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होती है, किंतु अधात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होती है। धात्विक खनिज कठोर और चमकीले होते हैं जबकि अधात्विक खनिजों में यह विशेषता नहीं होती है। तीसरा है अंतर, धात्विक खनिज पीटकर तार बनाया जा सकता है लेकिन अधात्विक को पीटने पर वह चूर चूर हो जाते हैं। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं? औद्योगिक कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें तथा अपशिष्ट पदार्थ वायु, जल तथा मृदा को प्रदूषित करते हैं, जिसे औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। इससे वायु प्रदूषण, शोर, कंपन, खेती योग्य जमीन की कमी, दुर्गंध के कारण मनुष्य के और अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य की बहुत ही क्षति होती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? इसका उत्तर है, उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर उन्नत होता है। रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है तथा मानव संसाधन पुष्ट होते हैं। तीसरा है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और पूंजी का निर्माण होता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था? इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भारत में अपने माल का निर्यात नहीं कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त नहीं हो सका। भारतीय कारखानों में फौज के लिए भी बहुत सा सामान बनने लगा था, इससे मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमाश्तों की नियुक्ति क्यों की थी? इसका उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी
कपड़ा उत्पादन और व्यापार एकाधिकार पर नियंत्रण करना चाहती थी, इसलिए उसने गुमाश्तों की नियुक्ति की जो बुनकरों की निगरानी रखते थे और कच्चा माल खरीदने के लिए उन्हें पेशगी के रूप में कर्जा देते थे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? जो दल पूरे देश में फैले होते हैं और जिन दलों को लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा विधानसभा में पड़े हुए कुल वोट का 6% हासिल होता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? इसका उत्तर है भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनमें से प्रमुख है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। पार्टी के भीतर जो सदस्य हैं उनके बीच में लोकतंत्र का अभाव है। कुछ नेताओं के पास ही ताकत होती है, बाकी पार्टी के सिद्धांतों और निष्ठा की जगह नेता से ही निष्ठा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है वंशवाद को चुनौती। जो नेता हैं वो अपने नज़दीक के लोगों को और अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं, इससे वंशवाद को वृद्धि मिलती है। तीसरा है धन और अपराधी तत्वों की घुसपैठ। जिसके पास पैसा है वो पैसे जुटा लेता है और अपराधियों का भी समर्थन करके उनकी भी मदद लेते हैं। चौथा है विकल्पहीनता की स्थिति। विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में कोई अंतर हो तो भी उनमें वैचारिक अंतर बहुत ही कम होता है। प्रश्न 20 से 23 तक सभी प्रश्न 4 अंकों के उत्तर वाले हैं। 20वां प्रश्न मानचित्र भरने वाला है। ये आपको पिछले वीडियो में मानचित्र के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। 21वां प्रश्न भी मानचित्र से ही संबंधित है। इसके बाद के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं 4 अंक के। इन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 120 शब्दों के आसपास लिखना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगले प्रश्न पत्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको समय पर मिल जाएंगे।